अच्छा, शोहर के जाते ही अपने घर को ताला शाला मार के इस घर में घुस गई। और वैसे भी ये घर जिसका है, यहाँ तो सिर्फ एक लड़का रहता है, तो ये अंदर क्या करने गई है, वो भी अपने घर को ताला मार के। अच्छा, मुझे तो लग रहा है शोहर के जाते ही जो ये छुप छुपा के यहाँ पे आती है, इसका चक्कर चल रहा है इस लड़के के साथ। तोबा 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 तोबा, इस जमाने में कैसी लड़कियां देखनी पड़ रही हैं, अल्लाह। आज फिर ये वही काम कर रही है, छुप छुपा के इस घर के अंदर। हाय अल्लाह, ये आखिर चल क्या रहा है इस मोहल्ले में? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक तो हमारे मोहल्ले में ऐसे कोई रहने नहीं आया। चलो छोड़ो, हमें क्या लेना देना। बात सुनो, ये तुमने रोजाना इधर से उधर शिफ्ट होने का क्या चक्कर लगा रखा है? क्या चक्कर चल रहा है? हाँ, मैंने देखा है 2-3 दफा, शोहर के जाते ही ताला लगा के इस वाले घर में घुस जाती हो। बकवास बंद रखो अपनी, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं कहाँ आती हूँ कहाँ जाती हूँ, जासूस बनने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे ध्यान दो तुम। ओहो, शरीफजादी तो देखो, अपने मर्द के जाते ही ताला लगा के गैर मर्द के घर चली जाती है। ओ बीबी, तुम्हारे शोहर को पता लग गया ना तुम्हारी ये काली करतूतों का, फौरन तलाक दे देगा तुम्हें। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी यहाँ किसी को। वो तो वैसे अभी भी नहीं हो। बड़ी बेशरम है, मेरी बात का असर ही नहीं हुआ। मैं खड़ी हूँ, देख कैसे दंदना के घुस गई। भाई बात सुने, इतनी देर से यहाँ बैठी हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ, जरूरी बात करनी थी मैंने आपसे। अच्छा, तो आप मेरी इंतजार में बैठी थी? जी बताइए बहन, तो क्या बात थी आपने जो करनी थी मुझसे? भाई बुरा ना मानना, सच बोल रही हूँ, आपकी बीवी ना आपको धोखा दे रही है। आपके जाते ही घर को ताला मार के ये साथ वाले घर में घुस जाती है जाके। और ये अब से नहीं, पता नहीं कब से चल रहा है। कल तो मैंने टोका भी, फिर भी मैं खड़ी हूँ, फिर भी घुस गई। माफ कीजिए बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बीवी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। हाय अल्लाह, मुझे क्या जरूरत पड़ी है आपसे झूठ बोलने की? भाई मुझे क्या मिलेगा, सच बता रही हूँ। नहीं है ना यकीन, कहीं छुप छुपा के आज देख लो खड़े होके, आंखों पे बंदी पट्टी एतबार की खुल जाएगी आज। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं आज छुप कर देख लेता हूँ। देखा भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अब आ गया सच, आंखों के सामने उतर गई एतबार की पट्टी। बीवियों पे एतबार करना चाहिए, पर इतना भी नहीं करना चाहिए। आपके जाते ही घर को ताला मार के इस घर में घुस जाती है, पूरे मोहल्ले में बदनामी फैलाती फिरी और आपकी इज्जत का भी जनाजा निकालती है। इससे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस पर एतबार किया और ये मुझे धोखा दे रही है। आज इसको मैं रंगे हाथों पकड़ता हूँ और इसका तमाशा करता हूँ। बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ। अरे आप क्यों मुझे देखकर हैरान और परेशान हो रही हो? वो तो शुक्र है तुम्हारी सारी असलियत मुझे इस बहन ने बता दी, वरना मैं तो सारी जिंदगी धोखे में रहता। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और एक पल भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। बस अब मैं तुम्हें बस रुक जाओ। क्या बोल रहे हो तुम सच जानना चाहते हो ना कि मैं रोज अपने घर को ताला लगा के यहाँ क्यों आती हूँ? आओ अंदर, आज मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगी। और तुम चुगलखोरनी फसाद की जड़, तुम भी अंदर आओ। अरे आ जाओ, रुक क्यों गए? आओ। इन्हें जानते हो इमरान? तुम तो अच्छे से जानते होगे, इन्हें भूल कैसे सकते हो तुम? कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। ये रिश्ते में तुम्हारे चाचू लगते हैं, शायद कभी तुम्हें इनकी याद आई हो। और मोहतरमा तुम्हें मैंने कहा था ना अपने काम से काम रखो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो चुगली का कीड़ा है ना, इसने तुम्हें रहने नहीं दिया अपने काम पर। और तुम्हारे पास तो इतना वक्त ही नहीं था कि तुम आकर इन्हें एक नजर देख जाओ। तुम्हारे पास तो या सिर्फ ऑफिस, तुम्हारे दोस्त, या सिर्फ घर, बस यही काम है तुम्हारे पास। मैं रोज इनके पास आ जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इनके साथ चक्कर चल रहा है। मैं इनके घर का काम कर देती हूँ। वैसे भी ये वैसे ही माजूर हो चुके हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते। ना ही ये हिल सकते हैं, ना ही ये कुछ बोल सकते हैं। अगर मैं आकर इनकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, थोड़ी सी खिदमत कर देती हूँ, तो क्या मेरा चक्कर चल रहा है इनके साथ? लेकिन वाह, तुम्हें तो क्या यकीन है मुझ पे कि कोई भी आके तुम्हें बहकाएगा और तुम बहक जाओगे? इतना कच्चा यकीन कि तुम तलाक देने पे आ गए। तुम तलाक देना चाहते हो ना मुझे? दे दो तलाक।
वैसे भी मैं एक मोहताज की मदद कर रही हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रही। मेरे साथ अगर तुम बुरा करोगे ना, अल्लाह तुमसे जरूर पूछेगा। मुझे माफ कर दो बेगम, मैंने तुम पर खामखा शक किया। मुझे भी माफ कर दो बहन, मैंने ऐसी तुम्हें गलत समझ लिया। वाकई बहन, जो काम तुम कर रही हो वो तो कोई कोई करता है, पर ऐसे चुपके चुपके और खुद से ही नेकियां कमा रही हो। थोड़ा मौका खिदमत का हमें भी दो। मैं अपने काम में इतना मगन हो गया कि अपने रिश्ते ही भूल गया, लेकिन तुमने मुझे एहसास दिलाया कि काम के साथ साथ अपने भी बहुत जरूरी होते हैं। और ये मेरे वालिद साहब के सगे भाई हैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं मेरी बनती थी, लेकिन मैं काम में इतना मगन हो गया कि इनको भूल गया। लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं इनकी खुद खिदमत करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को समझूंगा, जिससे मेरे अब्बू की रूह को भी सुकून मिलेगा।